डिप्रेशन ले लिया, बीमार हो गई, कुछ घर में कलेश हो गया, कुछ भी हो गया, प्रभु कहता है डोंट वरी, वरी नहीं करनी। लोगों ने कुछ कह दिया, कोड़े मार ले, अरे आपने धर्म छोड़ दिया, आपने पैसे ले ले, यीशु में बनने लग गई। प्रभु कहता है डोंट वरी, अगर मरोगे नहीं, सताए नहीं जाओगे, बीमारी में नहीं रहोगे, दुख कलेश सहन नहीं करोगे, तो कल छुटकारा कैसे पाओगे? हालेलुया। प्रभु भी कह रहा है अगर दुख परेशानी आ रही है ना, वो इसीलिए नहीं आ रही कि आप प्रभु को कोसे। प्रभु कहता है ये इसलिए आया क्योंकि मैं तुझे अपने पास खींच रहा हूँ। चल प्रार्थना कर। वो इसलिए दुख तकलीफें आ रही है ताकि मैं तेरे जीवन में जी उठूं। आपको लगता है प्रभु मैं जैसे जैसे मसीह में बढ़ रही हूँ, जैसे जैसे प्रार्थना कर रही हूँ, जैसे जैसे उपवास कर रही हूँ, मेरे जीवन में कलेश आ रहा है। क्यों आ रहा है प्रभु? क्योंकि शैतान को आग लग रही है। पहले आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, पहले आप प्रार्थना नहीं करते थे, पहले आप आंखें बंद करके उसे ढूंढते नहीं थे, आप सोते थे, आप आलसी थे, लड़ाकू थे, आप पता नहीं क्या क्या थे, नशे करते थे, लड़ते थे, हर बुराइयां हर पाप आपके अंदर थी। लेकिन जैसे अपने आप को सुधारने की कोशिश की, पवित्र होने की कोशिश की, शैतान को आग लगनी शुरू होगी। अरे अगर ये तो ऐसे प्रार्थना में बढ़ती गई, आराधना में बढ़ती गई, उपवास में बढ़ती गई, तो मैं इसके परिवार को नष्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरी चीजें इसके ऊपर सफल ना होंगी, ये तो प्रभु के जैसे बन जाएगी, ये तो अपने साथ अपने मोहल्ले को बचा लेगी, अपने लोगों को बचा लेगी। चलो इसको डिप्रेशन देना शुरू करते हैं, चलो लड़ाई करना शुरू करते हैं, चलो क्लेश करना शुरू करते हैं। ये सारा शैतान का किया कराया होता है, क्योंकि ये चिन्ह होता है कि तुम आत्मा में बढ़ रहे हो। अगर आपको ऐसे चिन्ह मिल रहे हैं तो प्रभु आपको बधाई दे रहा है, कांग्रेचुलेशन। हम क्या करते हैं? शैतान को आग लगती है, उसकी आग को पानी दे देते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। और ये सोचो प्रभु ने दुख तकलीफें ये कलेश किसके लिए आपके घर में रखे हैं? ताकि आप प्रार्थना में बढ़ जाओ। कहता अगर मसीह जी ना उठता ना, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ होता आज। हाँ वो जी उठा ताकि मेरी चीजें जिलाएगा। एक और वचन हम पढ़ते हैं, रोमियो 6:9 लिखे है मसीह मृत्यु से जी उठा और मृत्यु उस पर फिर प्रभुता नहीं कर सकी। आप विश्वास करते हैं मेरा मसीह ऐसा खुदा है जो मृत्यु में से जी उठा है, उसने मौत को हरा दिया है, उसने जीवन के ऊपर फतेह प्राप्त की है, पाप के ऊपर उसने फतेह प्राप्त की है। वचन में लिखा कहता ए मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? प्रभु ने अपने लोगों से ये वादा किया अगर तुम मसीह में अड़े और खड़े रह जाते हैं, आप भी प्रभु कहते हैं जिस तरह से मैं जी उठा तुम भी उठाए जाओगे, तुम भी जिलाए जाओगे। कौन कहता है स्वर्ग नरक नहीं होता जी? किसने देखा स्वर्ग नरक? प्रभु कहता है तेरे मरने से पहले तेरी धरती पर तेरा हर एक जीवन प्रूव करूंगा इस धरती पर रहते रहते कि स्वर्ग किसको कहते हैं। आज ऐसे भी लोग हैं जो डिप्रेशन में, चिंता में, परेशानियों में देख के कहते हैं ना कि हाय मेरी जिंदगी तो नरक बनी गई है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? अड़े रहोगे, मुझे बढ़ते जाओगे, तेरी आत्मा नहीं होती जाएगी, तुम एक आग बन जाओगे। लोग कहेंगे कि हम इसके अंदर यीशु को देख रहे हैं, और जब आपका घराना चमकेगा, आपके अंदर कोई नूर आ जाएगा, तो प्रभु कहता है लोग आपके बारे में ये बातें करेंगे, चर्चे करेंगे, लाइफ हो तो ऐसी होगी। क्या कहता है उसके वचन में लिखा है मसीह ने मृत्यु में से जीत को हासिल किया। हम पूरे दिन में कितनी करोड़ों बार पाप करते थे और ये नहीं पता था कि करोड़ों पाप की जो मजदूरी थी वो हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रही है। हमारी उम्र 1000 साल रखी थी पहले, पाप के कारण ये उम्रें घटती की। आज आप देखो 60 की ऊपर कोई उम्र ही नहीं है। क्यों? किसने कहा? क्योंकि पाप बढ़ गया। अब प्रभु कहता मैं परेशान होता हूँ, मैंने जो लोग बनाए, मैंने जो अपने हाथों से कारीगरी की, वो पापों में फंसी जा रही है, वो तो मर जाएंगे ऐसे। प्रभु हमें जीवन देना चाहता है। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं कि ये सोचना चाहते हैं कि दुनिया के नाल आजी, दुनिया ने मरना तो असि भी मर जाएंगे? ऐसा नहीं है। प्रभु कहता है तुझे मैंने दुनिया से अलग किया है ताकि कुछ डिफरेंट चमक तेरे अंदर करो। क्या आगे हम एक और वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:17 जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। आज जो पुराने पाप थे, गुनाह थे, सताव था, विरोध था, जो आपके जीवन में किया कराया, प्रभु कहता वो बीत गया है। धक्का मार दो उसे, गिरा है। हम एक और पढ़ेंगे वचन, यूहन्ना 11 उसकी 25 नंबर में लिखा हुआ है पूर्ण स्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु कह रहा है जी उठने की सामर्थ और जीवन मेरे अंदर है। तेरी हर चीजों को जिलाने की क्षमता मेरे अंदर है। तेरे जीवन की रोटी मैं हूँ, तेरे जीवन का जल मैं हूँ। प्रभु कह रहा है जहां भी तुम जोर लगा बैठे हो ना, आपका जोर व्यर्थ है। मेरे अंदर पावर है,
तुम्हारी मरी हुई चीजों को जी उठने की। क्यों? क्योंकि उसने उसने आपके लिए कुर्बानी दी। प्रभु कहता है मैं मरा हूं, मैंने वो स्वाद चखा है, इसीलिए मैं तुम्हारी हर एक चीजों को जिला सकता हूँ। हालेलुया। वो उस रास्ते से निकला है, उसने एक्सपीरियंस किया है, वो मरा है और जी उठा है। प्रभु कहता वैसे ही तुम्हारी हर एक चीजों को मैं जिलाऊंगा। आज आप विश्वास कर ले। हालेलुया। वो कब्र खाली थी, पत्थर लगा हुआ था, चेले रो रहे थे, शैतान शर्मिंदा हो रहा था। हालेलुया।